मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तेंदुए का खौफ फैला हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, लाठी डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। तेंदुए की दहशत ऐसी है कि स्कूल में ताला लगा दिया गया है। बच्चे घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। गांवों में सन्नाटा पसरा है। जहां घूम रहा है तेंदुआ, वहां से न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तेंदुआ हुआ खूंखार, 4 गांवों में हाहाकार। शिकार की तलाश में घूम रहा है तेंदुआ। तेंदुए की दहशत से गांव में सन्नाटा पसरा है। सड़कें खाली हैं, खेत खलिहान खाली पड़े हैं। स्कूल में ताला लटका है, बच्चों के झूले सूने हैं। लोग रात भर जाग रहे हैं, लाठी डंडों से पहरेदारी कर रहे हैं। खौफ की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की है, जहां इटारसी से सटे 4 गांवों में तेंदुए की दहशत फैली है। पथरौटा के पावर ग्रिड कारपोरेशन परिसर के आसपास बीते 8 दिनों से तेंदुआ बेखौफ घूम रहा है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। देखिए, गांव में तेंदुआ सड़क पर बड़े ही आराम से चलता दिखाई दे रहा है। रात के अंधेरे में तेंदुआ गांव में घुस आया है और शिकार की तलाश कर रहा है। ये तेंदुआ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है, इधर उधर देख रहा है ताकि अगर शिकार दिख जाए तो फौरन हमला कर दे। करीब 5 फीट लंबा तेंदुआ इसी तरह पिछले 8 दिनों से हर रोज गांव में दाखिल होकर आतंक मचा रहा है। कई जानवरों पर हमला कर चुका है। गांव में घुसे तेंदुए की ये तस्वीर 29 अगस्त की है और इस तस्वीर के सामने आने के बाद से हड़कंप मचा है। पथरौटा समेत आसपास के गांवों में दहशत फैली है। न्यूज़ 24 की टीम जब पथरौटा गांव में पहुंची तो यहां तेंदुए का खौफ साफ नजर आया। लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, खेतों में काम करने नहीं जा पा रहे हैं, खेत खाली पड़े हैं। तेंदुए के खौफ से लोग लाठी डंडे और कुल्हाड़ी हाथ में लेकर समूह बनाकर घरों से निकल रहे हैं। सुनसान पड़े हुए जो खेत जिन पर किसान यहाँ पहुँचते थे, जहाँ पर फसल को देखने के लिए आमतौर पर जो दिन रात पहुँचते हैं, वो फिलहाल यहाँ पर पहुँच नहीं रहे हैं। और जहाँ पर जो आसपास के गांव के जो अलग अलग 4 से 5 ऐसे गांव हैं जहाँ के गांव वालों को भी यही बात का डर सता रहा है कि तेंदुआ कहीं उन पर हमला ना कर दे। यही वजह है कि बचाव के लिए गाँव के लोग यहाँ पर लाठियाँ डंडे लेकर यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। गांव के लोगों को इस बात का डर है कि किसी भी वक्त जो तेंदुआ है, जो खुले जंगल के इस पूरे इलाके में घूम रहा है, वो उन पर हमला ना कर दे। यही वजह है कि अब गांव के लोग हाथों में डंडा लेकर दिन हो या रात यहाँ पर पहरेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। गांव के लोगों के मुताबिक धान में पानी देने का मौसम है, लेकिन तेंदुए की दहशत से खेतों में जाने से डर लग रहा है। तेंदुए के पंजों के निशान खेत के आसपास देखे गए हैं। पहली बार इस इलाके में तेंदुआ आया है। तो नहीं जा पा रहे हैं, पर घर पे ही रहते हैं। बच्चे वगैरह छोटे छोटे हैं, इसकी वजह से खेत नहीं जा पा रहे हैं। तेंदुआ का डर लगता है। कोई भी आट आती है तो सब निकल के बाहर देते हैं। पैरों के निशान देखे गए हैं और अगर खेत में भी जाना पड़ता है तो 10-20 लोग इकट्ठे होकर खेत का भ्रमण करते हैं। डंडे लेकर जाना पड़ता है, औजार लेकर जाना पड़ता है। किसी भी तरीका का औजार हो, औजार लेकर जाना पड़ता है। अकेले जाने में डर रहता है उसमें। बिल्कुल डरे हुए हैं भाई। एक तो तेंदुआ है, पहली बार आया है गांव में, तो बहुत पब्लिक डर गई है। किसान ने अपना काम छोड़ दिया, लेबर नहीं आ रहे हैं खेतों में। बहुत डर है सर, यहाँ से आगे काफी डर है। पूरे यहाँ से आप देख सकते हैं खेती खेत हैं इधर, ना खेतों में काम करने के लिए कोई भी जा पा रहा, ना हम खुद जा पा रहे हैं, ना कोई लेबर बने हैं, कुछ भी कोई भी नहीं जा रहा है। जो फसल है वो अपने भगवान भरोसे ही है, तेंदुए भरोसे समझ लो आप। यहाँ के गांव के लोगों में दहशत इसलिए है कि तेंदुओं का मूवमेंट यहाँ गांव के लोगों ने देखा है। ठीक मेरे पीछे दिख रही है बाउंड्री वॉल है, ये पावर ग्रिड की बाउंड्री वॉल है और गांव के लोगों को लगता है कि यहीं से तेंदुआ यहाँ पहुंचता है। पीछे के हिस्से से भी अगर देखेंगे तो जंगल का पूरा इलाका है, जहाँ गाँव के लोग का दावा है कि यहाँ तेंदुआ देखा गया है। यहाँ तक कि उसके फुटप्रिंट भी देखे गए हैं। पथरौटा गांव में पावर ग्रिड परिसर का ज्यादातर हिस्सा घने जंगल से घिरा है और ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सटा है।
यहीं से तेंदुआ निकलकर रिहायशी इलाकों में शिकार की तलाश में घुस आया है। तेंदुए के खौफ से लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। रात भर जागकर लाठी डंडों के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। तेंदुए के डर के मारे, और रात को भी मवेशी भी घर पे हैं, छोटे छोटे मवेशी, छोटे बच्चे, सबकी देख रेख में जरा रात को थोड़ा चौकन्ना सोना पड़ रहा। कोई आता है वन विभाग से? कोई नहीं आया, कोई नहीं पूछने तो आया होगा कि नहीं, कोई नहीं आया, पूछने तक नहीं आया। सरकार की तरफ से किसी की तरफ वन विभाग से कोई नहीं आया पूछने, कुछ भी नहीं, शासन प्रशासन कुछ नहीं, सब ठंडे बस्ते में है, कुछ नहीं। पथरोटा गांव में तेंदुए के पगमार्क भी देखे गए। विभाग ने एक पिंजरा लगाया है यहाँ पर, देखिए, और यही आसपास के इलाके में यही वो पिंजरा है जिसे लगाया इसलिए गया है क्योंकि तेंदुए का मूवमेंट इस पूरे इलाके में लगातार हो रहा है। जिस इलाके में तेंदुए को देखे जाने और उसके पंजों के निशान मिलने का दावा किया गया है, जब उस जगह न्यूज़ 24 की टीम पहुंची तो तेंदुए के पगमार्क साफ तौर पर कैमरे में कैद हुए। न्यूज़ 24 पहुंचा है उसी जगह पे जहां पर तेंदुए का मूवमेंट देखा गया था। गांव के लोगों का जो दावा है, तस्वीरों आप देखेंगे तो नीचे आपको नजर आएंगे इसी तरह के जो पगमार्क जो सामने आप देख रहे हैं मेरे ठीक सामने, ये बड़े बड़े जो पंजे के निशान हैं वो आपको बताते हैं कि तेंदुआ यहाँ से मूव करते हुए आया था। और इसी तरह के जो CCTV फुटेज भी सामने आए और उसके बाद यहाँ पर तेंदुए का मूवमेंट का जो दावा लगातार किया जा रहा है, क्योंकि यही वजह है कि इस गांव में पिंजरा भी यहाँ पर रखा हुआ है। और इस पूरे रास्ते पे आप देखेंगे तो यही इस तरह के निशान बने हुए हैं। यहाँ का रहवासी हैं, क्या नाम है आपका? विशाल में तो ये जो निशान है ये तेंदुए के? हाँ, तेंदुए का 100%, क्योंकि मेरे सामने एक हफ्ते पहले उसके दीवार के अंदर भी कूदा था। अच्छा। हाँ, उसका बच्चा जब से खत्म हुआ है, जब से वो दिख नहीं रहा है, फिर मैं खेती भी नहीं गया उस टाइम से। पावर ग्रिड परिसर में तेंदुए के पगमार्क मिलने वाली जगह के पास ही वन विभाग ने पिंजरा भी लगाया है। बकरी को शिकार के तौर पर पिंजरे में रखा गया है ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके। वहीं तेंदुए के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए वन विभाग ने 2 ट्रैप कैमरे भी लगाए हैं। न सिर्फ यहाँ पर पिंजरा लगाकर बकरी को बांधा गया है ताकि तेंदुआ यहाँ आए तो उसको यहाँ पर कैद किया जा सके, यहाँ पर पकड़ा जा सके। इस पूरे हिस्से में यहाँ पर तेंदुए के जो फुटप्रिंट हैं वो नज़र आए थे, लेकिन बारिश की वजह से वो मिट गए, इसीलिए इस जगह को लोकेट किया गया है। साथ ही अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ट्रैकिंग कैमरे भी लगाए गए हैं, 2 ट्रैकिंग कैमरे जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देंगे इस तरह के, ताकि तेंदुए के जब यहाँ पर मूवमेंट हो तो इन ट्रैकिंग कैमरे में वो तेंदुआ जो है वो कैद हो सके। इसलिए एक नहीं बल्कि 2 ट्रैकिंग कैमरे भी इस पूरे हिस्से में लगाए गए हैं। यहीं पर फुटप्रिंट भी देखे गए थे तेंदुए के, क्योंकि इस जगह पे तेंदुए का मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वन विभाग और गांव वालों के मुताबिक कुछ दिन पहले तेंदुआ अपने शावक के साथ देखा गया था, लेकिन करंट लगने से शावक की मौत हो गई, जिसके बाद से तेंदुआ खूंखार हो गया है। तेंदुए की दहशत की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल के गेट पर ताला लटका है। स्कूल परिसर में सन्नाटा पसरा है। झूले सूने हो गए हैं। के पावर ग्रिड में बना हुआ यही वो स्कूल है। आमतौर पर आज स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे पहुंचते हैं, लेकिन इस स्कूल में ताला लगा हुआ है। श्री टैगोर विद्या मंदिर ये पथोड़ा गांव में बना हुआ स्कूल है, जो कि अभी देखें तो यहाँ पर ताला आपको नजर आएगा। इसकी वजह है कि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पे बने स्कूल में लगातार खौफ इस बात का है, डर इस बात का है कि तेंदुए का मूवमेंट यहाँ देखा गया है। इस स्कूल में 325 बच्चे पढ़ते हैं और नर्सरी से 8वीं तक की क्लासेस लगती है। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक तेंदुए के खौफ की वजह से कैंपस में सन्नाटा है। बच्चों के अभिभावक, स्कूल का स्टाफ, गार्ड स्कूल आने से डर रहे हैं। फिलहाल स्कूल को 13 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। तेंदुआ ऐसा है, थोड़ी दिन पहले ही, 1 हफ्ता पहले ही उसका बच्चा मर गया है ना, तो फिर वो मदर हो गया, तो एग्रेसिव लेपर्ड हो गई, मदर लेपर्ड, यानी खूंखार माँ तेंदुआ हो गई। तो फिर वो ढूंढ रही है अपने बच्चे को कि कहाँ पे है बच्चा, ढूंढ रही है। हर माँ को चाहते हैं कि बच्चा मेरा मिले, है ना, तो गली गली पेड़ पे इधर उधर ढूंढ रही है बच्चा, लेकिन उसका बच्चा उसको नहीं पता कि वो मरा पड़ा है करके। तो फिर वो
यही बात है सर, वो ढूंढ रही है और वो जब तक मिलेगा नहीं क्या पता वो पिंजरे में बंद भी हो सकती है या जा भी नहीं सकती है। 325 बच्चे पढ़ते हैं, नर्सरी से लेके 8 तक पढ़ते हैं सब बच्चे, और 2 शिफ्ट में चलता है अपना स्कूल। सुबह 7:30 बजे बच्चे आने लगते हैं, 8 बजे से 12 बजे। फॉरेस्ट वाले सब आए हैं सर, पिंजरा सब लगा है, बस 3 दिन और छुट्टी भी है हमारा, और जब वो पिंजरा में पकड़ा जाएगा फिर हमारा स्कूल रेगुलर चालू हो जाएगा। वन विभाग के मुताबिक इससे पहले 7 गांवों में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को 22 अगस्त को रेस्क्यू किया गया था। उसे पिंजरे में कैद कर जंगल में छोड़ा गया था, लेकिन वो फिर से रिहायशी इलाकों में घुस आया है और आतंक फैला रहा है। माना जा रहा है कि इलाके में एक नहीं बल्कि 2 से ज्यादा तेंदुए घूम रहे हैं, जिससे खौफ फैला है। नर्मदापुरम के एसडीओ मान सिंह मरावी के मुताबिक वन विभाग सर्चिंग कर रहा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। का प्रयास जारी है। भोपाल से अनुमति आने के बाद वहाँ भी पिंजरा लगा दिया जाएगा। पिंजरे की कमी तो नहीं है सर? ऐसी नहीं, पिंजरे की कमी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे बरसात में सारे जानवर मूवमेंट करते हैं। वन विभाग भले ही तेंदुए को पकड़ने में जुटा है, लेकिन गांवों में जिस तरह दहशत फैली है उसका समाधान शायद तब तक मिलना मुश्किल है जब तक जंगलों के कटान और जंगली जानवरों के खाने के इंतजाम पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते। इटारसी से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। कुछ लोगों ने दरगाह में लगे शिलापट के एक हिस्से को तोड़ दिया। उनका आरोप था कि शिलापट में अशोक स्तंभ है जो इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। शुक्रवार को श्रीनगर की पवित्र हजरत बल दरगाह विवाद और हंगामे का केंद्र बन गई। गुस्साई भीड़ ने दरगाह के अंदर लगे एक शिलापट पर हमला बोल दिया। हुड़दंगियों ने पत्थर से शिलापट पर बने अशोक स्तंभ को तोड़ दिया। दरअसल श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में पैगंबर मोहम्मद के पवित्र निशान हैं। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। हाल ही में दरगाह का जीर्णोद्धार किया गया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और बीजेपी नेता डॉक्टर दरख्शां अंतराबी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया था। उद्घाटन शिलापट पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ अंकित था, जिसे कुछ स्थानीय लोगों ने अपनी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया। उनका कहना था कि मस्जिद के अंदर किसी भी तरह की आकृति या प्रतीक इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। शुक्रवार को गुस्साई भीड़ ने शिलापट पर लगे अशोक स्तंभ को पत्थरों से तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मस्जिद के अंदर कोई प्रतिमा या प्रतीक नहीं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शां अंतराबी ने इस घटना को राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के इशारे पर ये गुंडों की करतूत है। अंतराबी ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उन्हें दरगाह में आजीवन प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जबकि सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि इस प्रतिष्ठित दरगाह में बुत स्थापित करना इस्लाम के खिलाफ है। यहाँ के लीडर एम्बलम के बगैर चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर चलते हैं। जो हमारा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, क्या वो एम्बलम साथ नहीं रखता है? कल से जो दरगाह शरीफ में जाएगा, पैसे जेब से घर में रख के जाएगा। मस्जिद शरीफ में जाएगा तो पैसा घर में रख के जाएगा, क्योंकि आप नोट निकाल के देखिए, उस नोट पे एम्बलम लगा हुआ है। उस नोट को घर में रखिए आज के बाद, जिसने अभी ट्वीट किया है। पुलिस ने इस मामले को राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान का केस मानते हुए जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने घटना में शामिल कुछ लोगों की पहचान भी कर ली है। इस घटना से जम्मू कश्मीर में तनाव का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।